क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ चंद मुल्क ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक पर पकड़ बना पाए हैं और भारत अब उनमें सबसे आगे खड़ा है। तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का क्रिटिकल होना महज एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में भारत की एक ऐसी छलांग है जिसने पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ा दी है। डेटा यह कहता है कि इससे एक सफलता से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में 500 मेगावाट का इजाफा होगा। लेकिन असली चर्चा उस बाय प्रोडक्ट की है जिसे लेकर पाकिस्तान के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत की 3 स्टेज प्रोग्राम का जो मास्टर स्ट्रोक है वो है भारत का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। कलपक्कम में मिली ये कामयाबी भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेज है। क्रिटिकलिटी का मतलब है कि रिएक्टर के अंदर परमाणु विखंडन यानी जो फिजन है उसकी प्रक्रिया में स्थिर हो चुकी है और ये बिना किसी बाहरी मदद से बिजली पैदा करने के लिए तैयार हो चुका है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसे ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना ईंधन यानी कि फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा उत्पन्न करता है, पैदा कर देता है। ये यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देता है, जो न केवल ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है बल्कि परमाणु हथियारों के लिए भी सबसे अहम सामग्री मानी जाती है। अब इससे पाकिस्तान की टेंशन कैसे बढ़ गई है और 300 बम का आंकड़ा आखिर है क्या? तो इस उपलब्धि के बाद पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में खलबली मच चुकी है। पाकिस्तान के आर्म्स कंट्रोलर एडवाइस जाहिर काज़मी और अन्य विशेषज्ञों का यह दावा है कि भारत अब हर साल 300 प्लूटोनियम परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है। उनके विश्लेषण के अनुसार अभी तक भारत सालाना लगभग 24 से 26 किलोग्राम वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम बना पा रहा था, लेकिन पीएफबीआर के पूरी तरह से चालू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 170 किलोग्राम तक हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर भारत ने योजना के अनुसार 5 और ऐसे रिएक्टर तैयार कर लिए तो ये उत्पादन 921 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक परमाणु वॉरहेड बनाने के लिए महज 3 से 4 किलोग्राम प्लूटोनियम की जरूरत होती है और इसी गणित ने इस्लामाबाद को परेशान कर रखा है। पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं डर रहा है बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी खासकर की यूरोपियन कंट्रीज को भी भारत का डर दिखा रहा है। काज़मी ने अग्नि 5 और निर्माणाधीन अग्नि 6 मिसाइल का जिक्र करते हुए ये कहा है कि इनकी 8000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज यूरोप के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत का अनसेफगार्डेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बाहर ये परमाणु कार्यक्रम सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा है। वो भारत को एक फ्रैंकस्टीन के राक्षस की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है जिसे 2008 की एनएसजी छूट ने और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। इसके अलावा समंदर में भारत की बढ़ती ताकत से भी पाकिस्तान परेशान हो चुका है। अरिहंत और अरेघात उसकी एक वजह है। पाकिस्तान के डर की जो सबसे बड़ी वजह है वो भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता भी है। भारत के पास अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियां हैं जो समुद्र के नीचे से भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। आईएनएस अरेघात और K4 मिसाइलें जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है, उनकी मौजूदगी भारत को हिंद महासागर का बेताज बादशाह बना देती है। परमाणु रिएक्टर से मिलने वाला प्लूटोनियम इन पनडुब्बियों के लिए छोटे और ज्यादा पावरफुल वॉरहेड्स बनाने में मदद कर सकता है, जो पाकिस्तान के लिए बड़े डर की वजह साबित हो रहा है। इस पूरे मामले पर भारत का पक्ष है कि शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे और अपने सुरक्षा कवच के लिए इसका उपयोग होगा। भारत ने हमेशा ही ये साफ किया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नो फर्स्ट यूज की नीति पर ही आधारित है और ये मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा के लिए है। पीएफबीआर का असल मकसद भारत के विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करना है ताकि देश को बिजली के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। हालांकि दुनिया भर के परमाणु इंजीनियर भारत की स्वदेशी तकनीक की तारीफ कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान इसे खतरे के रूप में देख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की बढ़ती सैन्य और वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का ये एक प्रतीक है। कलपक्कम की ये सफलता दिखाती है कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम है बल्कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को भी कंट्रोल कर सकता है। कलपक्कम का ये रिएक्टर सिर्फ एक बिजली घर नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता का एक नया सेंटर है। पाकिस्तान का 300 बम वाला दावा भले ही उनकी बौखलाहट और प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की परमाणु ताकत अब एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले समय में 5 अतिरिक्त एफबीआरएस का निर्माण भारत को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की कतार में आगे खड़ा कर देगा और मजबूती प्रदान करेगा।